इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका एडवांटेज ले सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को सर्दी और जुकाम बहुत ज्यादा होती है, तो अगर ज्यादा हो तो इसको आप सीने पर भी लगा सकते हैं। अगर जब इसको लगाएंगे तुलसी ड्रॉप के साथ, तो सांस लेने में तुरंत आराम मिलेगा, यानी आपको ऑक्सीजन के प्रभाव को यह बढ़ाने लगता है। इसलिए जिंजर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग किसी भी रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ जिसको पाइल्स है वो इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि दिक्कत होती है पाइल्स में। ये है क्लोव, जिसको हम लोग लौंग बोलते हैं। लौंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि काढ़ा के रूप में भी आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, जब हम लोग गरम मसाले के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ अगर होता है तो भी इसको बहुत जबरदस्त ये रोकने की क्षमता है। और अगर दांत में दर्द हो तो वहां पर भी फिनेल आपका लौंग का जो तेल है डालेंगे तो इमीडिएट रिलैक्सेशन होता है और आराम देता है। दूसरा, कोई भी पिंपल्स वगैरह तो वहां पर भी ये लौंग का तेल बहुत जबरदस्त है, और यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है तो ये तुरंत काम करेगा। इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी इन्हांस करने में, स्किन में प्रॉब्लम में, दांत के दर्द में, ऑरल इन्फेक्शन में भी इसका जबरदस्त रोल है। तो इसको हम लोग एक एक चीज भी अगर सजा के रखें और इसका उपयोग करें तो हम लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। और इसको कोई भी उम्र, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका भी डीपी वैल्यू 280 रुपया है, उससे 10 रुपया कम है। दूसरा, एस बी भी 125 है, आर बी भी 145 है, और फाइटोटोमिम इसका डीपी जो है वो 55 रुपया है। यानी ये भी बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। यानी हर एक प्रोडक्ट को हम लोग कैरी कर सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं, आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं और इसके एडवांटेज को बता सकते हैं, और हम अपना वेल्थ क्रिएटिंग भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो विभिन्न प्रकार का जो ड्रॉप है वो आराम से कैरी करने लायक है और लोगों को देने लायक है। और प्रतिदिन अगर यदि सोच लीजिए, आज कोरोना का टाइम है, अगर यदि 5 तुलसी, 5 अजवाइन, 5 कुरकुमिन, 5 लौंग, ये 5-7 प्रोडक्ट्स को अपने साथ अगर ले करके कहीं भी स्टॉल लगा लें, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर 2 से 3 घंटा अगर काम करेंगे तो सेल आउट नहीं होगा। चूंकि इसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे तो हर एक व्यक्ति आज के डेट में इसको जान रहा है, और हम लोग बहुत बढ़िया से इसको सेल आउट कर सकते हैं और अच्छा बिजनेस वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हैं और वेल्थ को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लाजवाब प्रोडक्ट्स है। आवाज आ रही है चंदन जी? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये प्रोडक्ट्स रहा, और मैं थोड़ा सा पर चर्चा कर लूं रेड एलोवेरा। क्योंकि अभी तक लोग ग्रीन एलोवेरा के विषय में चर्चा करते थे, और हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे रेड एलोवेरा। और रेड एलोवेरा मेरे पास भी है, और इसमें रेड एलोवेरा में 2-3 चीजें हैं। अश्वगंधा भी है, करेला भी है, जामुन और हनी भी है। यानी आप सोच सकते हैं कि एलोवेरा सिर्फ एलोवेरा नहीं है। मार्केट में जितनी भी कंपनियों का एलोवेरा उपलब्ध है तो सिर्फ एलोवेरा का जूस है, लेकिन यहाँ पर आपका एलोवेरा जूस ही नहीं है, उसके साथ अश्वगंधा भी है, करेला भी है, और जामुन भी और हनी भी है। तो जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी को, आपके स्टेमिना को बढ़ाने में जबरदस्त रोल अदा करता है। चूंकि हम लोग आज काढ़ा बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं विभिन्न लोगों में। और जो बॉडी में मसल्स और बोन के बीच में जो रिलेशन होता है पकड़ के रखने का, तो वो अश्वगंधा जबरदस्त काम करता है। बीपी कंट्रोल में जबरदस्त काम करता है, अर्थराइटिस पे बहुत जबरदस्त काम करता है, शुगर पे जबरदस्त काम करता है। तो जब रेड एलोवेरा के साथ इन चीजों का कॉम्बिनेशन है तो आपके साथ साथ क्या है कि बहुत लाभ मिलेगा, चाहे कोई भी डिजीज हो। सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट लेडी को नहीं कराएंगे, क्योंकि मैंने भी नूरी के विषय में उस दिन बताया था, कुछ लोगों ने इस बढ़िया से सुना नहीं और गलती कर बैठे। तो प्रयास करेंगे, बढ़िया से सुनेंगे, नोट कर ले कोई दिक्कत हो तो प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी एलोवेरा नूरी नहीं देंगे। एक गांठ बंद करके सुन लीजिए आप लोग, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। चूंकि इसके अंदर का इंग्रेडिएंट जो है
वो उसके लिए नुकसानदायक है। इशू के बाद आप दे सकते हैं, अगर इशू नहीं है तो दे सकते हैं। दूसरा, ये स्किन के लिए जबरदस्त है और इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतर प्रोडक्ट है, क्योंकि जामुन जो है आपके डाइजेशन पावर को जबरदस्त बढ़ाता है, और जिसको डायबिटीज है उनकी इम्यूनिटी और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करता है, जिसके चलते गैस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। और जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके इम्यूनिटी को भी और कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक जबरदस्त करेगा ये। दूसरा, करेला ब्लड को प्यूरिफाई करता है और डायबिटीज पेशेंट के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये इसमें बीटर गार्ड है, ये तो इंपॉर्टेंट है कि हमारे ब्लड को साफ करने की जबरदस्त क्षमता है, इसलिए इसके अंदर करेला को भी डाला गया है। तो हमारा एलोवेरा मार्केट से 100 गुना ज्यादा इफिकेसी पावर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर का इंग्रेडिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे विभिन्न रोगों को रोकने की क्षमता है और हमें ठीक करने की क्षमता रखता है। तो अगर रेड वेला एलोवेरा का जूस को अगर हम लोग प्रतिदिन 20 से 30 ml इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अगर इसको अगर ज्यादा ज्यादा अच्छा लेना चाहते हैं, गुनगुने पानी में लीजिए और 250 ml के साथ इसको ऐड करिए और चाय की तरह पीजिए। कभी भी एलोवेरा डाल दिए गिलास में और एक बार में मुंह लगाए, गिलास खाली करके रख दिए, तो आपको पहला जो ड्रॉप किया वो 100% काम किया, बाकी आपका वेस्टेज हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रखें कि जब भी एलोवेरा को पिए तो चाय की तरह पिए, धीरे धीरे पिए, स्विप करके पिए और उसको 5 मिनट जरूर लगाएं 250 ml पीने में। तो आप घड़ी देख के अगर 5 मिनट लगाएंगे, 7 मिनट, और जब पिएंगे तो आपको 5 से 7 मिनट के अंदर आपका बॉडी आपको जवाब देगा कि आप कितना बेहतर चीज शरीर को दिए हैं। तो इसका अनुभव आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में इसको लिए, गिलास में डाले, पानी मिलाएं, एक बार में गट करके चल दिए, सोचते हैं एलोवेरा पी रहे हैं। नहीं पी रहे हैं आप, कहीं ना कहीं इसको आप वेस्टेज कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट को अगर बेहतर ढंग से यूज भी करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोगों को पूरा बोतल पी गए, पता नहीं चला। पता कैसे चलेगा? आप तो शरबत की तरह पी रहे हैं। आप औषधि की तरह इसको पीजिए, धीरे धीरे पीजिए और इत्मीनान होकर के पीजिए, बॉडी को कॉन्सेंट्रेट करके पीजिए। तो आप देखते हैं कि बॉडी भी 100% वर्क करेगा, इसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा, इफर्ट फील करेगा, तभी आपको बेहतर रिजल्ट देगा। तो इस एलोवेरा को हम लोग पी सकते हैं। जिसको जॉन्डिस है उसके लिए जबरदस्त है, जिसकी इम्यूनिटी गड़बड़ है उसके लिए जबरदस्त है, शुगर है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, यानी कैंसर है वहां भी, तो अर्थराइटिस है वहां भी। तो अर्थराइटिस वाले जब भी लें तो वार्म वाटर में लें, चूंकि एलोवेरा थोड़ी ठंड प्रवृत्ति का है तो वहां थोड़ा दिक्कत होगा। अगर गर्म पानी के साथ लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। और अर्थराइटिस पर अश्वगंधा है तो जबरदस्त काम करेगा, नीम और करेला भी है तो ये काम करता है। इसलिए ये है कि इसको इस ढंग से कर इस्तेमाल करेंगे तो इसका 100% लाभ हम लोगों को मिलेगा। ओके सर, आवाज आ रही है चंदन जी? यस, बिल्कुल आवाज आ रहा है सर, और रियल में माइंड ब्लोइंग जबरदस्त सर ट्रेनिंग चल रहा है। जो लोग किस सेशन को लेट से ज्वाइन किए हैं, समझिए उनके लिए एक दुर्भाग्य है कि आज का इतना जबरदस्त सेशन छूटा है उनका कई प्रोडक्ट का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से और संजीव सर से कि सर इम्यूनिटी के लिए जो अपने पास प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी बूस्टर है या मेडिकल ग्लोई, आप सर उनको स्क्रीन पे अगर रखें तो सर बेस्ट है। आज के डेट में इम्यूनिटी बूस्टर या मेडिकल ग्लोई सर रियल में सबके लिए यस यस इम्पोर्टेंट है। यस, मेरे हाथ में भी प्रोडक्ट है। ठीक है, मैंने भी कल मंगाया है मिरेकल गिलोई। तो वास्तव में गिलोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट में मिला हुआ आपका नीम है और तुलसी है। और हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया भी तुलसी पे। तो आप सोच सकते हैं कि गिलोय कितना ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, कि किसी भी बीमारी को रोकने की इसके अंदर क्षमता है। और जहां पर नीम और तुलसी मिल गया, सोचिए ये तोप का काम करता है, बारूद का काम करता है, चूंकि ये बॉडी में जाकर के डिटॉक्सिफिकेशन करता है। दूसरी चीज है कि आज के डेट में कोरोना का टाइम है, टाइफाइड का टाइम है, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में डेंगू वगैरह बहुत ज्यादा हुआ था और बहुत परेशानी, यहाँ तक कि एम्स में भी बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हुई। लेकिन उस टाइम में भी गिलोय को जब लिया गया तो सारे लोग स्वस्थ हुए। तो सोच सकते हैं गिलोय कितना इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी इम्यूनिटी को जबरदस्त ठीक करने की क्षमता रखता है।
चाहे वो डायबिटीज का पेशेंट हो, या अस्थमा का पेशेंट हो, चाहे आर्थराइटिस का पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर का ही पेशेंट क्यों ना हो, चाहे वो कोरोना का हो, गिलोय जबरदस्त काम करता है। आप इसको तने का भी उपयोग काढ़ा बना के ले सकते हैं। इसके पत्ते का उपयोग जिसको खून की कमी होती है, एनीमिया का कंडीशन होता है, और वहां पर ये जबरदस्त रोल अदा करती है। अगर इसके पत्ते का जस्ट जूस निकाल के भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर भी आपके एनेमिक कंडीशन से बाहर निकालने में जबरदस्त रोल है। तो गिलोय हमारे महाऔषधि है और सरकार इसको राष्ट्रीय औषधि के रूप में नवाजी है। तो सोच सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इसमें नीम को डाला गया है ताकि वो जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो उसको हटाए, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करे। और ये तीनों चीजें, जब तुलसी को मैंने तो बताया ही है, तो सोचिए कि ये तीनों चीजें मिल करके ये तोप आपके पास है। और इसको सही ढंग से अभी के टाइम में मार्केट में बहुत डिमांड है और रिजल्ट भी बहुत है। अभी मैंने एक लेडी है जिसको रिनल सिस्ट भी है, क्योंकि उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और फीवर भी आ रहा था। तो वो आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, शॉपी भी है उनका। तो उन्होंने मुझे कहा सर ऐसे ऐसे दिक्कत है। मैंने कहा आप गिलोय नीम तुलसी के अर्क को डालिए, अगर आपके पास जूस है तो मंगा के लीजिए और देने का प्रयास करिए। और उनका यूरिन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, बदबू आ रहा था, बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। और जब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके साथ मैंने गोखरू भी दिया था, और जब इस्तेमाल किए तो बेहतर रिजल्ट आया। और 2 से 3 दिन में बोला कि इन्फेक्शन सर खत्म हो गया, बदबू नहीं आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गिलोय कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और बॉडी जो फीवर हो रहा था बार बार, वो भी रिलैक्सेशन हुआ है, हाथ नहीं उठ रहा था, धीरे धीरे उठने लगा। तो ये जबरदस्त काम करता सकता, आप सोच नहीं सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में नीम तुलसी गिलोय काम कर रहा है आपका। तो ये आपके बिना कहे आपको डॉक्टर बना देता है। आप अनजाने भी किसी को दे देंगे तो बोलेगा क्या डॉक्टर साहब, क्या बेहतर प्रोडक्ट आपने दिया है। तो कंपनी बेहतर प्रोडक्ट आपको दी है, तो और आप आपके डिग्री को इन्हांस करा देती है, यानी आप ना जानते हुए भी किसी को देते हैं तो आप बधाई के पात्र हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपके पास हैं। और इसका सोचिए कि अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए, धनोपार्जन की दृष्टि से देखा जाए तो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी डीपी है 575 रुपया और आपको मिल रहा है 175 रुपया में। अगर आप किसी को डीपी में देंगे, चूंकि मार्केट में लगभग लोग डीपी जानता है, फाइटोटोमी नहीं जानता है, तो आप सोच सकते हैं कि 175 रुपया की चीज 575 में बेचेंगे तो आपको 400 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। जबरदस्त प्रॉफिट है, यानी आपके पॉकेट को भी गर्म कर देगा, आपको भी गर्म कर देगा और आपकी इम्यूनिटी को भी गर्म कर देगा। आप सोच सकते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में काम करेगा, यानी आप को हेल्थ भी मिलेगा और वेल्थ भी मिलेगा, दूसरा आपको रिकॉग्निशन यानी सम्मान भी मिलेगा। तो ये तीनों चीजें गिलोय नीम तुलसी आपको पहुंचाएगा। तो प्रयास करिए, अभी के टाइम में बहुत जबरदस्त सेल है, लोगों को थोड़ा समझा करके देने का प्रयास करें। और प्रतिदिन 10 लोगों से अगर इसकी चर्चा करेंगे तो 1 से 2 आदमी जरूर लेगा। अगर 2 भी डेली कर सेल कर लेते हैं आप, तो सोचिए प्रतिदिन 400 रुपया ही एक बोतल पर आपको अगर प्रॉफिट आपको हो रहा है, तो सोचिए कि महीने का 12,000 रुपया तो आराम से मिल जाएगा आपको। और अभी किस लोगों को लगता है कि पैसा कहां से आएगा, पैसा बनाने की एटीएम आपको फाइटोटोमी दे दी है। अगर इसको बेहतर ढंग से इसकी स्किल का इस्तेमाल करेंगे तो वास्तव में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, इसके रिपर्चेज में आपका जा रहा जो बिजनेस वॉल्यूम करिए वहां से भी चेक बन करके आएगा। तो अपनी टीम को भी ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं और एक समाज को बेहतर प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। तो ये लाजवाब प्रोडक्ट है, इसके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए कि लोग मेरे पास फाइटोटोमी कितना बेहतर प्रोडक्ट दिया है। तो इसका एडवांटेज 100% हम लोगों को लेनी चाहिए। तो ये है आपका गिलोय सर। लगता है सारा प्रोडक्ट पर आज ही चर्चा करा लेंगे, क्या चंदन जी? बहुत अच्छा सर लग रहा है छोड़ने का सर, लग तो रहा है कि सर यहाँ से छोड़ने उठे का नहीं। इच्छा तो सर छोड़ने का इच्छा कर नहीं नहीं। रहा है, क्योंकि आप जिस तरह का ट्रेनिंग चल रहा है सर, हम खुद स्क्रीन से सर 1 मिनट के लिए नहीं हट रहे हैं। क्योंकि शायद ये मीटिंग आज के लिए जबरदस्त है, क्योंकि प्रोडक्ट को लेकर के है सर। और हम सर कई दिनों से सोच रहे थे डॉक्टर साहब का सेशन को सुने और प्रोडक्ट के ऊपर निरंतर सुने सर, मेरा दिल नहीं भरता है सर प्रोडक्ट को सुनते सुनते। तो चलिए, खैर काफी समय होने वाला है सर, 10 मिनट बच रहा है हमारे पास सेशन, और 10 मिनट में हम कुछ रिव्यू लेंगे सभी लोगों का। सर आज के सेशन के थोड़ा लिए सा मैं चर्चा करूं, थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल फाइटोटोमी पर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं, इसके बाद आप रिव्यू ले बिल्कुल लेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल देख बिल्कुल सर। देखिए कारण क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में है, तो व्हाट इज द रीजन, क्यों है? उसका एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा वेल्थ क्रिएट हो। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपके पास जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग को हम लोग आत्मसात करें, सही ढंग से लें। कल का भीम जी का जो प्रोग्राम था बहुत जबरदस्त था। तो सही में चीज है कि यहाँ पर फाइटोटॉमी को सैल्यूट करना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को प्रोडक्ट को बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई है और हमारा इनकम को भी बढ़ाने का बहुत बड़ा है। और जो ड्रीम है लोगों का, अगर ड्रीम को फुलफिल करना है तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि तमाम कंपनियों में इन चीज़ों का बहुत अभाव है। क्योंकि यहाँ पर सस्ते दर पर प्रोडक्ट है, दूसरी चीज़ की प्लान बेहतर है, उसके मैनेजमेंट भी बेहतर है। तो अगर इनको सही ढंग से अगर हम लोग करें तो वास्तव में लोगों को हम लोग आर्थिक समृद्धि में, सम्मान में, दोनों में हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो फाइटोटॉमी को हम लोग जरूर सैल्यूट करें मितेश अग्रवाल सर को, क्योंकि वो बहुत बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम में हैं और इन चीज़ों को जो कमिटमेंट की उसको फुलफिल किए तो बेहतर है। और देखिए सफलता और सफलता तो हमारे और आपके हाथ में है। सफल नहीं होना, अगर हम लोग समय का दोष देते हैं तो समय का दोष नहीं है। कहीं न कहीं अपने आप को झांकने का प्रयास करिए कि वास्तव में क्या 100% आप दे रहे हैं। आप कलम और कागज लीजिए और नोट करिए कि आपके पास प्रतिदिन 24 घंटा मिलता है और 24 घंटा में सोचिए कितना समय आपको मिल रहा है। आपके अकाउंट में प्रतिदिन 36,000 सेकेंड्स आपके क्रेडिट हो रहा है। अगर उसको आप खर्च करेंगे तो भी डेबिट हो जाएगा और नहीं करेंगे तो भी डेबिट होगा। तो प्रयास करिए कि आप प्रतिदिन जो ये सुनहरा अवसर आपको मिल रहा है उसको कैसे यूटिलाइज करें। और यूटिलाइज अगर नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट में जैसे ही सो के उठते हैं, सूर्योदय होता है और जब उनको नमस्कार करते हैं तो आपके खाते में क्रेडिट हो चुका होता है 24 घंटा। और उस 24 घंटे का कैसे उपयोग करेंगे आपके निर्भर करता है। अगर खर्च करेंगे, पूरी यूटिलाइज करेंगे, चाहे समाज के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, अपने हित के लिए, तो भी वो खर्च होगा। अगर नहीं करेंगे तो स्वतः भी वो खर्च हो जाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि उसका उपयोग कैसे करें। दूसरी चीज है, सफल होने के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की। एक स्टोरी बताते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा का। एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी, वो ट्रेन में सफर कर रही थी और कुछ गुंडे लोग स्नेचिंग करने के चलते उसको ट्रेन से उठा के फेंक दिया गया था। सोचिए वो लड़की गिर गई और उसका पैर कट गया और रात भर वहीं पड़ी रही, चूहे ने उसके पैर को कुतर कुतर के खाया हो। लेकिन जब कुछ लोग सुबह में देखे जगे तो देखा कि पैर उसका बिखरा हुआ है और उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया। अब सोचिए उस अवस्था में रात भर पड़ी रही और जब हॉस्पिटल ले गया उसको इलाज विलाज किया तो जब उसको होश आया तो देखा, तो वो उसको पूछा गया कि आप क्या करना चाहती हैं। तो बोला मेरा जीवन का मकसद है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। आप सोच सकते हो किस अवस्था में उसका पैर कटा हुआ हो, स्टिच लगा हुआ हो, लोग ब्लड दे के उसको बचाए और उसकी सोच कितनी बड़ी है। और वो बछेंद्री पाल से मिलने के लिए उत्सुक हो गया और बोली हमको बछेंद्री पाल से मिलाइए। और जब बछेंद्री पाल के पास उसके मैसेज को दिया गया तो भी सैल्यूट की कि जब ये चढ़ने के लिए सोच ली इस अवस्था में तो वो विजय पाली और वास्तव में उसके ट्रेनिंग में रह करके वो सक्सेस हुई और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तो सोचिए यहाँ पर हौसला है। अगर हम लोग चाहें करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सब कुछ निर्भर अपने आप पर पड़ता है, ना ही आपका अपलाइन, ना ही डाउनलाइन, ना ही मैनेजमेंट आपको कुछ कर सकता है। सफलता आपके हाथ में है, तो आपको डिसाइड करना है क्या करना है और कैसे करना है। किसी पर दोषारोपण करने से कभी जीवन सफल नहीं होती है। थैंक यू आप लोगों को मेरी बात सुनने के लिए। धन्यवाद सब लोगों को। आप लोग बधाई के